वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है गेट एनालिसिस। गेट होता क्या है? जो हमारा चलने का अंदाज होता है उसे हम गेट कहते हैं, द स्टाइल ऑफ आवर वॉक। ठीक है। अब गेट साइकिल तो एक कंप्लीट साइकिल होती है, लेकिन अगर हम सिंगल गेट साइकिल की बात करें तो उसे हम स्ट्राइड भी कहते हैं। और ये होता क्या है कि जब एक फुट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड था टिल वो अगेन इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड आए, ये जो पूरी साइकिल बनेगी इसको हम गेट साइकिल बोलते हैं। ठीक है। देन इसमें दो फेजेस होते हैं, एक स्टांस फेज होता है और एक स्विंग फेज होता है। स्टांस फेज वो फेज होता है जिसमें फुट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड हो, और स्विंग वो फेज होता है जिसमें फुट इन एयर हो, ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट ना हो। ये एक हमारा नॉर्मल जो है बॉडी की पोजीशन होती है, जिसमें एक एक्टिव लेग होती है जो कि इन मोशन होती है। ठीक है। और दूसरी रेफरेंस लेग होती है। जो एक्टिव लेग होती है उसे हम सपोर्टिंग लेग भी बोल रहे होते हैं एट दैट टाइम। स्टेप लेंथ क्या होता है? अब गेट साइकिल पढ़ने से पहले ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप लेंथ क्या होती है कि जब हम एक टो का एक लेग का जब हम स्टेप लेते हैं एक फुट से, जब वो दूसरे फुट पे जाता है, मतलब उस तक की जो लेंथ होगी कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब तक की, तो वो स्टेप लेंथ होगी। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हील स्ट्राइक ऑफ वन लेग टू द हील स्ट्राइक ऑफ द ऑपोजिट लेग। इस केस में ये ग्रीन जो है फुट यहाँ से लेकर ये रेड फुट तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज द स्टेप लेंथ। देन स्ट्राइड लेंथ आया था। स्ट्राइड लेंथ क्या होती है? अभी हमने जिस तरह स्ट्राइड की बात की थी गेट की, सिंगल गेट साइकिल की। ठीक है। तो अब जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी स्ट्राइड की, वो जो हील स्ट्राइक होती है स्टार्टिंग पोजीशन, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। वहां से लेकर उस फुट एक फुट की हील स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर उसी पोजीशन में अगेन जब गेट एंड होगी, फॉर एग्जांपल हील स्ट्राइक से अगर स्टार्ट होती है एक फुट की, राइट फुट को हम कंसीडर कर लेते हैं, वहां पर हील स्ट्राइक हुई, देन अगेन सारे 8 फेजेस कंप्लीट करने के बाद वो जब इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड आएगा हील स्ट्राइक होगी, तो वो पूरी एक जो लेंथ बनेगी इस पूरी साइकिल की उसे स्ट्राइड लेंथ बोलेंगे। देन कैडेंस आया था। कैडेंस क्या होती है कि स्टेप्स पर मिनट जो होती है वो कैडेंस होती है। 117 स्टेप्स पर मिनट होते हैं अमंग मेल एंड फीमेल, और स्टेप लेंथ 79 सेंटीमीटर होती है अमंग मेल, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है, एंड फीमेल में थोड़ा कम होता है एंड इट इज 66 सेंटीमीटर। इसी तरह मेल की स्पीड ज्यादा होती है तो वो 1.54 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो स्टेप लेते हैं, जबकि 1.31 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फीमेल स्टेप्स लेती है। ऑब्वियसली ये एवरेज होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने दो फेजेस पढ़े थे गेट के, स्टांस और स्विंग। ठीक है। अब स्टांस में फर्दर 5 आती हैं, सब फेजेस आते हैं, और स्विंग में 3 सब फेजेस आते हैं। हम इनको अगर इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो हम इस तरह पढ़ते हैं कि इसमें टोटल 8 सब फेजेस होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इनिशियल कॉन्टैक्ट, लोडिंग रिस्पॉन्स, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस, प्री स्विंग, ये जो 5 फेजेस हैं ये स्टांस के हैं। देन इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग, ये स्विंग के फेजेस हैं। ये एक नॉर्मल बताया हुआ है कि फुट फर्स्ट डबल सपोर्ट का पीरियड कौन सा होता है और सेकंड डबल सपोर्ट का कौन सा। स्टांस फेजेस में इस तरह मैंने आपको बताया कि इनिशियल कांटेक्ट, लोडिंग रिस्पांस, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस, प्री स्विंग, ये जो 5 पीरियड है ये स्टांस फेज के। एंड देन 3 जो है नेक्स्ट स्विंग के, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग, ये सपोर्ट के पीरियड हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब डिमांडिंग टास्क, मेन टास्क कौन से होते हैं गेट साइकिल के? अब स्टांस फेज में भी हमने बात की थी कि फुट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड होता है। अब फुट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड होगा तो यानी कि एक ही टांग इन कांटेक्ट विद ग्राउंड है, और उस सारा बॉडी का वेट उसी पे आ जाएगा। और फिर जब सारा बॉडी का वेट एक टांग पर आएगा तो एक टांग तो नहीं सपोर्ट कर सकती ना पूरे बॉडी वेट को, अगर आप फॉरवर्डली मूव करें हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी की अनस्टेबल अलाइनमेंट आ जाएगी। आपकी उस एक लिम्ब को शॉक एब्जॉर्प्शन भी फेस करना पड़ेगी, उसने फिर बॉडी की प्रोग्रेशन को मेंटेन भी रखना है। अब उसने जाहिर सी बात है मूव तो करना ही है, तो फिर वो उसको मेंटेन रखेगा। देन सिंगल लिम्ब सपोर्ट, ये भी स्टांस फेज में ही आता है। वही बात कि एक ही लिम्ब ने मूव करना है तो सारा जो बॉडी वेट है वो एक ही लिम्ब के ऊपर आ जाएगा, और इसी लिम्ब ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है ट्रंक को। ठीक है। टॉर्सो, ये तो नहीं होता कि फिर टांगे मूव करें लेकिन आपका टॉर्सो ना मूव करे, लेकिन अब टॉर्सो को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है टिल आपने फर्दर मूव करते रहना है। ठीक है। लिम्ब एडवांसमेंट, लिम्ब एडवांसमेंट का जो फेज है ये स्विंग का फेज है। इसमें क्या होता है कि अब पाँव का एक एक पाँव का सारा वेट दूसरे पाँव पे शिफ्ट हो गया है, और जो पहले वाला पाँव था वो उसने जमीन से वो इन कांटेक्ट नहीं रहा है, अब उसने स्विंग फेज में आ गया है वो। ठीक है। वो अब इन एयर आ गया है और वो फुट क्लियरेंस हो गई। ठीक है। और इसमें 3 पोजीशंस होती हैं, 3 फेजेस होते हैं, जिनके भी हमने बात की थी कि उसने जब फ्रंट पे जब उसने फॉरवर्ड मूव करना है
तो उसे इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग से मूव करना पड़ेगा इन 3 फेजेस से। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, जितना हमने पढ़ा है अभी तक उसको समराइज करा है कि एक गेट साइकिल या एक स्ट्राइड है तो उसके 2 फेजेस है, एक स्टांस फेज है, एक स्विंग फेज है। स्टांस में जो है वेट एक्सेप्टेंस आएगी, जब फुट ने वेट को एक्सेप्ट करना है, उसमें हमारे पास 2 फेजेस आते हैं, इनिशियल कॉन्टैक्ट और लोडिंग रिस्पॉन्स। देन सिंगल लिम्ब सपोर्ट आती है। सिंगल लिम्ब सपोर्ट भी स्टांस का ही है, क्योंकि एक ही टांग ने ही इन कांटेक्ट विद ग्राउंड होना है जिसने उस वक्त सपोर्ट करना है, तो उसमें मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस और प्री स्विंग आ जाते हैं। देन स्विंग में जो है वो लिम्ब एडवांसमेंट आ जाता है। लिम्ब एडवांसमेंट यानी कि उसने अब पाँव उठाना है अपना जमीन से। तो प्री स्विंग, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग, ये 4 आएंगे, जिसमें प्री स्विंग जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इनको हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल से। हम नॉर्मल गेट को स्टडी क्यों करते हैं? अगर एक इंसान है वो वॉक नहीं कर सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान वॉक नहीं कर सकता है पेन की वजह से, इंजरी की वजह से, पैरालिसिस की वजह से, टिश्यू डैमेज की वजह से, तो उसका जो नॉर्मल गेट है वो ऑल्टर हो जाएगी। अब देखें कि अगर एक इंसान को दर्द होता है एक टांग में, वो अपना सारा वेट दूसरी टांग पे डाल देते हैं, मुझे तो इस टांग में दर्द है, मैं दूसरी टांग पे, दूसरी टांग के ऊपर ज्यादा वेट डालूंगा, तो क्या होगा, उसकी अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके वो एक तरफ उसका पोस्चर खराब हो जाएगा, ठीक है, सारा एक तरफ वो झुक जाएगा। तो ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ये कंपनसेशन होगी कि वो एक लिम्ब को छोड़ के दूसरी लिम्ब के ऊपर डाल रहा है। ठीक है, देन कुछ लोग इस तरह होते हैं कि जो बेड बाउंड हो जाते हैं पेन की वजह से, वो कहते हैं हमें तो पेन होता है तो हम इनएक्टिव रहते हैं, तो फिर इसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जैसे जैसे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं, और इसी कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से रेस्पिरेटरी या पल्मनरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर बंदा बेड बाउंड है, वो बाहर नहीं जा सकता है, वो अपने फ्रेंड के साथ नहीं मिलकर बैठ सकता है, तो उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसमें प्रोमिनेंट प्रॉब्लम डिप्रेशन है। देन अगर हम स्पोर्ट्स एथलीट्स को देख रहे हैं, एक्सरसाइज या फिटनेस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को देख रहे हैं, तो हमें नॉर्मल गेट पैटर्न उनका स्टडी करना जरूरी है, ताकि हम डिटेक्ट कर सके कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हमें, हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम है, तो इंटरप्रेट कर सके क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर हम उनकी डिविएशन को या गेट पैथोलॉजीज को करेक्ट कर सके, और उनको जो है पेन फ्री फंक्शन मिल सके, नॉर्मल उनका गेट पैटर्न हो। इसके अलावा हर पर्सन का जो है वो एक जैसा नहीं होता है वॉकिंग पैटर्न, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कोई बीमारी है। वो उस हर इंसान का नॉर्मल वेरिएशन होती है, ये नॉर्मल वेरिएशन होती है थोड़ी बहुत, तो ये इसमें आ जाता है। देन हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि नॉर्मल वॉकिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप वॉक कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए, स्टेबल हों, तो तब आप वॉक कर सकते हैं नॉर्मल वॉक। ठीक है, 4 मेजर क्राइटेरियाज होते हैं जिनको आपने फोकस करना होता है वॉकिंग, या आप किसी का गेट चेक करें तो आप इन 4 एरियाज को असेस करेंगे। पहली बात, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस। अगर इंसान बैठा हुआ है, अगर इंसान चल रहा है, ठीक है, तो उसका जो पोस्चर होगा वो किस तरह है, वो बैलेंस्ड पोस्चर है। ठीक है, देन लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन मूवमेंट। एक इंसान चलते हुए, वॉकिंग करते हुए, वो अपनी वॉक को इनिशिएट कर सकता है, मूवमेंट को इनिशिएट कर सकता है, और ठीक इनिशिएट कर रहा है या नहीं। देन मस्लोस्केलेटल इंटेग्रिटी। मस्लोस्केलेटल इंटेग्रिटी मीन्स कि उसके मसल्स, उसके ज्वाइंट, उसके बोन, ये सब नॉर्मल है, इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है। देन न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल, कि ब्रेन क्या, नर्वस सिस्टम जो है वो क्या भेज रहा है सिग्नल्स लिम्स को, और फिर बॉडी वापस जो है वो सिग्नल्स भेज रही है ब्रेन तक, या ये है साइनैप्स चल रहा है या नहीं चल रहा। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या। अभी हमने बात की कि अगर आप अपराइट पोस्चर को अज्यूम कर रहे हैं और अपना बैलेंस मेंटेन रख रहे हैं, तो दिस इज इक्विलिब्रियम। अगर आप अपनी स्टेपिंग रिदम को मेंटेन रख रहे हैं और एक अपनी वॉक को इनिशिएट कर रहे हैं, तो दिस इज लोकोमोशन। आपके बोन, ज्वाइंट, मसल फंक्शन ये नॉर्मल है, तो ये मस्कुलोस्केलेटल इंटेग्रिटी है। आपका न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल है, यानी कि आपकी बॉडी और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन है, विजुअल कोऑर्डिनेशन, वेस्टिबुलर कोऑर्डिनेशन, ऑडिटरी, सेंसरी मोटर इनपुट, इन सबका पता है। ये कोऑर्डिनेशन अगर है, तो इसका मतलब है कि तब भी ये आपकी नॉर्मल गेट पैटर्न है। और मस्कुलोस्केलेटल इंटेग्रिटी में एक और हम बात करें कि अगर बोन को देखें, अगर फ्रैक्चर है तो इंसान नहीं चल सकता है, तो वो नॉर्मल तो ना हुआ, वो एबनॉर्मल हो गया। ज्वाइंट में अगर अर्थराइटिस है, इंसान को पेन होता है, वो नहीं चल सकता है। मसल फंक्शन में अगर पैरासिस है, वीकनेस है मसल में, तब भी वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म चूज करेगा। फिर हमारे पास स्टांस के फेजेस आते हैं, जिसमें हमारे पास 5 फेजेस हैं। ठीक है, एक तो इनिशियल कांटेक्ट होता है, हील स्ट्राइक, जिसकी हमने बात की थी, ये नंबर 1 पे। हील सिर्फ इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड आती है। देन लोडिंग रिस्पॉन्स होता है, फ्लैट फुट। ठीक है,
इसमें पूरे फुट के ऊपर वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। टर्मिनल सॉरी मिड स्टांस में भी इसी तरह जो है पूरे फुट के ऊपर जो है वो आ रहा होता है वेट। एंड देन टर्मिनल स्टांस होता है जिसमें हील ऑफ हो जाती है, सिर्फ टो के ऊपर वेट आ रहा होता है। एंड देन टो ऑफ होता है जिसको हम प्री स्विंग बोलते हैं, उसमें सिर्फ हल्का सा टो के ऊपर वेट आता है और फौरन ग्राउंड क्लियर कर देता है वो पाँव, वो ज्यादा देर इस फेज में नहीं रहता है। हम इनिशियल कांटेक्ट को पढ़ते हैं जो कि हील स्ट्राइक है। हम रेड जो फुट है इसको हम काउंट करेंगे सपोर्टिंग लिम्ब, और जो दूसरा है वो रेफरेंस लिम्ब, ठीक है। हम रेड लिम्ब को पढ़ेंगे भी कि सबसे पहली हमारी बोन कौन सी होती है, हील होती है, उसको कैल्केनियस बोन कहते हैं, जो कि ग्राउंड को टच करती है। तो जो कैल्केनियस है वो पहली बोन होगी जो कि हम जब वॉक स्टार्ट करेंगे तो वो ग्राउंड को टच करेगी, और ये वो होता है कि जिसमें जस्ट पाँव अभी फ्लोर के साथ टच हुआ है, ठीक है। वाइल जो दूसरी लिम्ब है ये टर्मिनल स्टांस में, ये भी इस लिम्ब के भी हम आगे जाकर टर्मिनल स्टांस पढ़ेंगे। टर्मिनल स्टांस मींस वही हील ऑफ, हील उठ गई है और सिर्फ टो इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, और इसमें जो है वो हील स्ट्राइक है कि हील ही सिर्फ कनेक्टेड है और बाकी टो उठा हुआ है। इसमें पोजीशंस क्या होंगी, बॉडी पोजीशंस। शोल्डर इसमें एक्सटेंडेड होंगे, पीछे की तरफ है इसमें शोल्डर, और जो पेल्विस है वो रोटेट हो रही होगी लेफ्ट साइड पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगी। तो हिप जो है वो फ्लेक्शन में, जाहिर सी बात है जब आप आगे मूव करते हैं आपकी हिप फ्लेक्स हो रही होती है और एक्सटर्नली रोटेट हो रही होती है जब आप आगे मूव करते हैं, ठीक है। और नी, जाहिर सी बात है जब हिप फ्लेक्स होगी तो नी एक्सटेंड होगी वाइल वॉकिंग, तो ये हिप फ्लेक्शन में है और नी एक्सटेंशन में है। एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन में है, ऊपर उठी हुई है, और फुट सुपिनेटेड है, फुट भी तो उठा हुआ है। टोज जो है वो थोड़े बहुत एक्सटेंड हो रहे होंगे। देन फेज 2 आ जाता है लोडिंग रिस्पॉन्स। लोडिंग रिस्पॉन्स डबल स्टांस पीरियड यहाँ पर स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें दोनों लिम्स जो हैं वो अपने ऊपर वो वेट सपोर्ट कर रही है बॉडी का। ये ऐसा पीरियड आता है, स्टांस फेज होता है जो जिसमें 60% ऑफ द बॉडी वेट सपोर्ट हो रहा होता है एक लिम्ब से, और जो 40% ऑफ द बॉडी वेट होता है वो स्विंग में सपोर्ट हो रहा होता है। इस तरह 25% ऑफ द बॉडी वेट डबल स्टांस पीरियड यानी कि डबल सपोर्ट के पीरियड में जो है वो बॉडी वेट दोनों टांगों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। जिस तरह इसमें फ्लैट फुट है तो सारा वेट इधर आ रहा है, ठीक है। लोडिंग रिस्पॉन्स को हम फ्लैट फुट भी बोलते हैं बिकॉज फुट बिल्कुल सरफेस के ऊपर फ्लैट होता है। तो इसमें सारा इधर आ रहा है, शॉक एब्जॉर्प्शन भी यही फुट कर रहा है, वेट बियरिंग भी और फॉरवर्ड प्रोग्रेशन भी। जबकि दूसरा जो है वो टो ऑफ फेज में या प्री स्विंग फेज में हम कहें तो दूसरा जो रेफरेंस लेग है वो प्री स्विंग फेज में है। इसमें हमारे पास पोजीशंस क्या होंगी कि शोल्डर इसमें एक्सटेंडेड होंगे, पेल्विस रोटेटेड होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हिप इसमें भी फ्लेक्स्ड है, हिप इसमें भी फ्लेक्स्ड होगी, और नी इसमें स्लाइटली फ्लेक्स्ड होगी, मतलब कि ना फुली एक्सटेंडेड है ना जो है वो फ्लेक्स्ड है फुली, बस हल्की सी बस फ्लेक्स्ड हो रही है। अच्छा, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है, और ये न्यूट्रल पोजीशन पे हम इसे कह सकते हैं। फुट भी न्यूट्रल होगा और टोज भी न्यूट्रल होंगे। मिड स्टांस में क्या होता है कि इसमें जो है, अब हम रेड लिम्ब की बात नहीं करें, अभी हम पहले जो है वो इसकी रेफरेंस लेग की बात करेंगे। रेड सपोर्टिंग लेग है और ब्लू रेफरेंस लेग है। सबसे पहले क्या होगा कि जो ब्लू फुट है ना उसने लिफ्ट होना है, ठीक है। और सारा जो बॉडी का वेट है वो किस पर आ जाएगा, रेड सपोर्टिंग फुट पे, ठीक है। सारा वेट इस पे आ जाएगा, और ब्लू फुट ने ग्राउंड क्लियर करना है। तो जो ब्लू लेग है वो एडवांस करेगी, वो स्विंग फेज में आ जाएगी, और रेड फुट जो है वो स्टांस में ही होगा, मिड स्टांस में, ठीक है। यानी कि ब्लू लेग को हम कह सकते हैं वो मिड स्विंग फेज में है। देन जो है मिड स्टांस की अगर हम पोजीशंस देख लें तो क्या है कि शोल्डर न्यूट्रल होंगे, ठीक है। पेल्विस जो है वो न्यूट्रल रोटेशन में होगी, हिप न्यूट्रल होगी, नी जो है वो फुली एक्सटेंडेड होगी, ठीक है। इसमें फुली एक्सटेंडेड है, लॉक नी है, सही है। एंड देन एंकल जो है वो रिलेटिवली न्यूट्रल होगी, फुट प्रोनेटेड होगा क्योंकि फुट न्यूट्रल है, उसको भी हम न्यूट्रल ही कहेंगे, प्रोनेटेड है क्योंकि। और टोज भी न्यूट्रल होंगे अगर फुट न्यूट्रल होगा तो। देन टर्मिनल स्टांस आ जाता है। ये वो फेज होता है कि जहां पर अब पहले हमने हील ऑफ वो टो ऑफ पढ़ा था, अभी हम हील ऑफ पढ़ेंगे कि हील उठ रही है, ठीक है। हील ने ग्राउंड से उठ जाना है और जो ब्लू फुट की हील होगी वो ग्राउंड से इन कांटेक्ट आएगी। ये जो टर्मिनल स्टांस का फेज होता है
ये वो फेस होता है जिसमें मतलब कि लोडिंग रिस्पॉन्स से टो ऑफ तक का जो फेस होता है ना, ये डबल सपोर्ट का फेस होता है, तो इसमें ही टर्मिनल चांस भी आता है, ठीक है। और ये वो होता है कि जिसमें सारा वेट जो है ना वो रेड फुट के बियॉन्ड प्रोग्रेस कर रहा है, एक तरफ जो है वो ब्लू पर हल्का सा आएगा, ठीक है, हील स्ट्राइक में, और इस पे जो है वो हील ऑफ पर तो टोज पे आ रहा है। इसकी पोजीशन क्या होगी कि शोल्डर स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, हिप जो है वो एक्सटेंडेड है और इंटरनली रोटेटेड है, और नी जो है वो फुली एक्सटेंडेड है, और एंकल डॉर्सी फ्लेक्स्ड है, और फुट सुपिनेटेड है, टोज न्यूट्रल टू स्लाइटली एक्सटेंडेड है। ओके, देन टो ऑफ फेज आ जाते हैं, फिफ्थ फेज। ये डबल सेकंड डबल स्टांस का इंटरवल होता है। फर्स्ट डबल स्टांस के इंटरवल की हमने बात की थी कि वो लोडिंग फेज होता है, ठीक है, फ्लैट फुट वाला। तो ये टो ऑफ सेकंड डबल स्टांस का इंटरवल होता है। और ये स्टार्ट कैसे होता है कि जब जो ब्लू होगा ना फुट, उसका इनिशियल कांटेक्ट होगा, हील स्ट्राइक होगी, ठीक है। अ, वो और रेड फुट जो है उसका टो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ब्लू फुट का इनिशियल कांटेक्ट होगा ग्राउंड के साथ, ठीक है, और जो रेड फुट है वो टो ऑफ में आ जाएगा फ्री स्विंग में, और सारा जो बॉडी का वेट है वो अपोजिट लिम्ब पर ट्रांसफर हो जाएगा। और इसमें हमारे पास पोजीशंस कौन सी होंगी, शोल्डर फ्लेक्स हो रहा होगा, पेल्विस रोटेट हो रही होगी राइट साइड पर, हिप फुली एक्सटेंडेड होगी, इंटरनली रोटेटेड होगी, नी एक्सटेंडेड होगी, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में होगा, फुट फुली सुपिनेटेड होगा, टोज जो है वो फुली एक्सटेंडेड होंगे। हम इसको देखें तो इसमें देखें कि टोज फुली एक्सटेंडेड हैं, फुट सुपिनेटेड पोजीशन में यानी कि ऊपर की तरफ ही है, एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में होंगे। अच्छा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टांस फेस की, अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर दो डबल लिम्ब सपोर्ट के पीरियड होते हैं, एक लोडिंग रिस्पॉन्स और एक टो ऑफ, ये दोनों लेग्स पर होते हैं। ये गेट प्रोग्रेशन है, इसमें हमें दिखा रहे हैं कि सबसे पहले तो राइट हील जो है वो इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड आ रही है, ये इनिशियल कांटेक्ट हो रहा है। ये एक ये पूरा पीरियड बन गया कि जो लेफ्ट टो है वो इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, नहीं टो ऑफ हो रहा है सरफेस से। तो जो ये पीरियड है ये डबल सपोर्ट का पीरियड है। देन फर्दर क्या होगा कि एक लेग की कंप्लीट हुई है तो नेक्स्ट लेग की स्टार्ट होगी, ये 50% का मतलब 50% की ये हमारे पास वो चल रहा है कि ये डबल सपोर्ट है, 25-25% दोनों लेग्स पे आ रहा है। तो इस वजह से ये दो हमारे पास पीरियड होते हैं डबल सपोर्ट के। दैट्स इट। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं।